नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। इन दिनों पिथौरागढ़ में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो भाई अपनी दिव्यांग बहन को डोली में बिठाकर परीक्षा केंद्र तक ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों का यह वीडियो खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें दो भाई अपनी बहन को 10वीं की परीक्षा देने के लिए डोली से स्कूल और फिर वापस घर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में जो छात्रा है उसका नाम संजना है। वह पिथौरागढ़ के चमाली डुंगरी गांव की रहने वाली है। संजना को जन्म से यह समस्या नहीं थी। पूर्व में वह भी सामान्य लोगों की तरह चलती और दौड़ती थी, लेकिन वर्ष 2017 के दौरान एकाएक उसके पैरों ने हरकत करना बंद कर दिया। परिजनों ने उसका इलाज कराने की भी कोशिश की, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसका इलाज नहीं हो सका। उसके बाद से संजना इसे अपनी किस्मत समझकर जिंदगी बसर कर रही है। आपको बता दें, चमाली के प्राथमिक विद्यालय में भोजन माता के तौर पर कार्यरत संजना की माता गीता देवी का कहना है कि अगर उनकी बेटी का इलाज हो जाता है तो वह फिर से चलने लगेगी। पति की मौत के बाद बुजुर्ग सास ससुर और 3 बच्चों का वह किसी तरह भरण पोषण कर रही है। ऐसे में उनके लिए बेटी का इलाज करा पाना संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से और आम जनता से भी आर्थिक मदद करने की अपील की है। हमारी भी आप लोगों से अपील है कि आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से इस बच्चे के इलाज के लिए जरूर मदद करें। आज हिंदू नववर्ष के अवसर पर जनपद पिथौरागढ़ में हिंदूवादी संगठनों ने रैलियां निकालकर लोगों को हिंदू नववर्ष की बधाई दी। धारचूला में भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत विभिन्न संगठनों ने झांकी निकालकर नगर में भ्रमण किया और नगर वासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। चौकुड़ी बेरीनाग निवासी भारतीय सेना के 1st नागा रेजिमेंट के 45 वर्षीय नायब सूबेदार मनोहर दत्त भट्ट की रामगंगा नदी तट पर पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। आपको बता दें, वो घर में अवकाश के बाद 1 मार्च को वापस अपनी तैनाती स्थल के लिए जा रहे थे कि उसी दिन हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से पहले एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दिल्ली आरआर अस्पताल में उन्होंने बीते 29 मार्च को उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। उनके निधन से घर पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। धारचूला के बलवाकोट लेक गांव में तथा मोनाकोट के जाखपंत गांव में गुलदार के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। बलवाकोट के लेक गांव में 7 बकरियों तथा मोनाकोट के जाखपंत गांव में 6 बकरियों और 1 गाय को गुलदार अभी तक अपना निवाला बना चुका है। पीड़ित बकरी पालकों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में बैंक से लोन लेकर बकरी पालन का कार्य शुरू किया था, लेकिन गुलदार के हमले में बकरियों की मौत से अब उनके सामने बैंक का ऋण चुकाने की भी समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने मुआवजा देने तथा गांव में पिंजरा लगाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी पिथौरागढ़ के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश पुनीड़ा ने एनडीए प्रवेश परीक्षा केंद्र पिथौरागढ़ में बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एनडीए की प्रवेश परीक्षा आगामी 10 अप्रैल को अल्मोड़ा में प्रस्तावित है। पिथौरागढ़ से सैकड़ों की संख्या में बच्चे इस प्रवेश परीक्षा में भागीदारी करना चाहते हैं, किंतु आवागमन अत्यंत कठिन और महंगा होने के कारण इस परीक्षा में इच्छुक बालक और बालिकाएं प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। बच्चे अपनी पढ़ाई करने के बाद यहाँ से अल्मोड़ा जाएंगे तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गाड़ी वालों की हालत बहुत खराब है, तेल के रेट बहुत बढ़ चुके हैं, वो टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद जो है बच्चा और ऑफ द रोड है, ऐसा तो है नहीं कि रेगुलर गाड़ी अल्मोड़ा के लिए मिलती है, तो उनको टैक्सी यहाँ से बुक करके जानी पड़ेगी और बुक करने के लिए उतना ज़्यादा उनको पैसा चाहिए और 2 दिन इसमें बर्बाद होंगे, 1 दिन जाने के लिए, दूसरा दिन आने के लिए। तो इतने सारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे और इतना पैसा उनके पास कहाँ से आएगा। तो सरकार का ये जो इन्होंने ये बनाया हुआ है 10 तारीख के लिए तुरंत रद्द होना चाहिए और पिथौरागढ़ में ये भर्ती सेंटर इनका खोला जाना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने बताया कि चंडाक में नगर पालिका मिनी झील का निर्माण करेगी, जिसके लिए 3,32,84,000 की शासन से स्वीकृति मिली है। इसमें से 1 करोड़ अवमुक्त हो गए हैं। जल्द ही झील का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। विकासखंड कनालीचना का राजकीय प्राथमिक विद्यालय गैड़ाली 4 साल बाद पुनः संचालित हो गया है।
बताया जा रहा है वर्ष 2018 में छात्र संख्या शून्य होने से स्कूल बंद हो गया था। समाजसेवी रवि धामी के स्कूल को पुनः खुलवाने के लिए किए गए प्रयास के लिए ग्रामीणों ने उनका आभार जताया। एलपीजी गैस एजेंसी में डीलरशिप दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले एक अभियुक्त को थाना जाजरदेवल पुलिस ने साइबर सेल की मदद से बिहार के गया क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अभियुक्त शुभम कुमार निवासी बिहार ने पिथौरागढ़ के एक व्यक्ति से एलपीजी गैस एजेंसी में डीलरशिप दिलाने के नाम पर 1,68,000 रुपये ठग लिए थे। पिथौरागढ़ पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में हो और पुलिस की मदद चाहिए तो 112 यानी 112 नंबर डायल कर पुलिस की मदद ली जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के नगर निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों यानी सफाई कर्मियों को मानदेय में बढ़ोतरी की सौगात दी है। सभी श्रेणियों के सफाई कर्मियों के मानदेय में एकरूपता लाते हुए अब इसे 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इससे राज्य के 6,051 पर्यावरण मित्रों को लाभ मिलेगा। इस साल हिंदू नववर्ष का प्रारंभ आज 2 अप्रैल दिन शनिवार को चैत्र नवरात्रि से हुआ है। हिंदू नववर्ष को विक्रम संवत या नव संवत्सर कहते हैं। इसका प्रारंभ सम्राट विक्रमादित्य ने किया था, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। आज हिंदू नववर्ष 2079 या विक्रम संवत 2079 का प्रारंभ हुआ है। हिंदू नववर्ष को विक्रम संवत, नव संवत्सर, गुड़ी पड़वा, उगाड़ी आदि नामों से भी जाना जाता है। विक्रम संवत के प्रथम दिन से ही बसंत नवरात्रि का प्रारंभ होता है, जो चैत्र नवरात्रि के नाम से भी लोकप्रिय है। आइए जानते हैं हिंदू नववर्ष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विक्रम संवत के प्रथम दिन ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। प्रभु श्री राम एवं धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी विक्रम संवत के प्रथम दिन हुआ था। हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन से ही नया पंचांग शुरू होता है। एक विक्रम संवत में 12 माह होते हैं। 30 दिनों का एक माह होता है और 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। इस कैलेंडर में तिथि की गणना होती है। इसी विक्रम संवत कैलेंडर को आधार मानकर अन्य धर्म के लोगों ने अपने कैलेंडर बनाए। विक्रम संवत की प्रत्येक तिथि यानी दिन की गणना सूर्योदय को आधार मानकर किया जाता है। हिंदू कैलेंडर का हर दिन सूर्योदय से शुरू होता है और अगले सूर्योदय तक मान्य होता है। विक्रम संवत के एक माह के 2 हिस्से हैं, पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। 15 दिनों का एक पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा होती है। विक्रम संवत कैलेंडर का पहला माह चैत्र और 12वां यानी अंतिम माह फाल्गुन होता है। इस कैलेंडर के तिथियों की गणनाएं पंचांग के आधार पर होती है। विक्रम संवत कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे है। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने करियर के लिए चिंतित हैं, तो खुल चुका है आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेस हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।